गुरु भक्ति योग। जिसके मन से तमाम अशुद्धियां दूर हो गई हों, ऐसे शिष्य को ही गुरु के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा दी जाए तो उसका मन संपूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा और वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो सकेगा। जो सिद्ध आत्मयोगी हों, ऐसे गुरु की निगरानी के नीचे योग सीखो। विषय विकार के रंगे हुए आपके मन को एकाग्रता, गुरु के उपदेश एवं उपनिषदों के वाक्यों के मनन, ध्यान एवं जप से पवित्र बनाना होगा। आपको मार्गदर्शन देने के लिए आत्म साक्षात्कारी गुरु होने चाहिए। गुरु अथवा सिद्ध योगी की निगरानी में ही प्राणायाम का अभ्यास करो। आप अपने गुरु के अथवा किसी भी संत के चित्र पर एकाग्रता कर सकते हो। विषयों से मन को वापस खींच लो और अपने गुरु के उपदेश के मुताबिक आगे बढ़ो। मन को एक स्थान में, एक साधना में, एक गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। पूज्य श्री कह रहे हैं कि गुरु अपने शिष्य की 100 बातें मानते हैं, 100 नखरे और 100 बेवकूफियां स्वीकार करते हैं, ताकि कभी न कभी इसी जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में यह जीव पूर्णता को पाले। बाकी तो गुरु को क्या लेना है। अगर गुरु को कुछ लेना है तभी गुरु बने हैं, तो वे सचमुच में सद्गुरु ही नहीं है। सद्गुरु को तो देना ही देना है। सारा संसार मिलकर भी सद्गुरु की सहायता नहीं कर सकता, पर सद्गुरु अकेले पूरे संसार की सहायता कर सकते हैं। मगर संसार उनको सद्गुरु के रूप में समझे, माने, मार्गदर्शन ले तब न। ऐसा तो है नहीं, इसलिए लोग बेचारे पच रहे हैं। सब एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे का अधिकार छीनकर सुखी होने में लगे हैं। सब के सब दुखी हैं, सब के सब पच रहे हैं। नहीं तो ईश्वर के तो खूब खूब उपहार हैं। जल है, तेज है, वायु है, अन्न है, फल है, धरती है और इसी धरती पर ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु भी हैं। तो आनंद से जी सकते हैं, मुक्त आत्मा हो सकते हैं, लेकिन राग द्वेष में
स्वार्थ में, अधिक खाने में, अधिक विकार भोगने में, सुखी होने में, मनमुक्ता में लगे हैं। गुरु आज्ञा पालन में रुचि नहीं, इसलिए ज्ञान में गति नहीं। पर जो आज्ञा पालन में रुचि रखते हैं, उनको गुरु ज्ञान नित्य नवीन रस, नित्य नवीन प्रकाश देता है। वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। वे परम सुख में विराजते हैं, परम आनंद में, परम ज्ञान में, परम तत्व में एकाकार रहते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति यह बहुत ऊंची स्थिति है। मानवता के विकास की पराकाष्ठा है, जन्म के साफल्य की पराकाष्ठा है। स्वर्ग मिल गया तो कुछ नहीं मिला, स्वर्ग से बढ़कर तो धरती पर कुछ नहीं है। तत्वज्ञानी की नजर में स्वर्ग भी कुछ नहीं है। स्वर्ग के आगे पृथ्वी का राज्य कुछ नहीं है। क्लर्क का पद प्रधानमंत्री पद के आगे छोटा है, तुच्छ है। ऐसे ही प्रधानमंत्री पद स्वर्ग के इंद्र पद के आगे तुच्छ है, और स्वर्ग का इंद्र पद भी परमात्म पद के आगे तुच्छ है। जो सद्गुरु की कृपा को सतत पचाने में लगेगा, उसको ऐसे परमात्म पद की प्राप्ति हो सकती है। अतः अपने हृदय में ईश्वर प्राप्ति की तड़प बढ़ाएं। तड़प और प्यास बढ़ाने से अंतःकरण की वासनाएं, कल्मश और दोष तप तप कर प्रभाव शून्य हो जाते हैं। जैसे गेहूं को भून दिया जाए, फिर वे बीज बोने के काम में नहीं आएंगे। चने या मूंगफली को भून दिया तो फिर उसका विस्तार नहीं होगा। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति की तड़प से वासनाएं भून डालो, तो फिर वे वासनाएं संसार के विस्तार में नहीं ले जाएंगी। ईश्वर की तड़प जितनी ज्यादा है, उतना ही शिष्य गुरु की आज्ञा ईमानदारी से मानेगा। गुरु की समझ और धैर्य गजब का है, और शिष्य की अपनी मनमुक्ता भी गजब की है। फिर भी दोनों की गाड़ी चल रही है, तो गुरु की करुणा और शिष्य की श्रद्धा से। गुरु अपनी करुणा हटा लें तो शिष्य गिर जाएगा, अथवा तो शिष्य अपनी श्रद्धा हटा ले तो भी गिर जाएगा। गुरु की दया और शिष्य की श्रद्धा का मेल, नहीं तो गुरु कहाँ और शिष्य कहाँ। गुरु सत स्वरूप में जीते हैं और शिष्य असत में जीता है। दोनों का मेल होना संभव ही नहीं है। अमावस्या की काली रात और दोपहर का सूर्य कभी मिल सकते हैं क्या? लेकिन यहां मिलन है। गुरु अपनी ऊंचाई से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जहां शिष्य है, और शिष्य अपनी नीची वासना से थोड़ा ऊपर श्रद्धा के बल से चलने को तैयार हो जाता है। जहां गुरु हैं, वहां पहुंचने की भावना तो बनती है बेचारे की, चलो आज नहीं तो कल पहुंचेगा।